हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, मैं नीति सक्सेना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपके स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम की ग्रोथ बिल्कुल वैसे ही होती रहे जैसे कि थोड़े दिनों पहले हो रही थी, तो बस कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आपका स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा और उसमें से पप्स भी निकलते रहेंगे। बिल्कुल भी डल नहीं होगा, लश ग्रीन बना रहेगा, घना भी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो फॉलो करने हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खास ऐसे कंटेंट लाती रहती हूं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। गार्डनिंग के बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम। बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियों वाला, खूबसूरत सा दिखने वाला ये इंडोर प्लांट है। इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है। मेरे ख्याल से सभी के घरों में ये खूबसूरत प्लांट होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी तरह के पॉट में लगाएं, छोटे से छोटे पॉट में लगाएं, डिजाइनर पॉट में लगाएं, सेरेमिक में, मिट्टी के पॉट में, हैंगिंग बास्केट में। देखिए, मैंने किसको छोटी सी मटकी में लगा रखा है और ये जो इसके स्पाइडर प्लांट के पप्स निकलते हैं ना, बस उसको मैंने कट करके इसमें मटकी में लगा दिया और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है अभी, जबकि मैंने इसको मात्र एक हफ्ते पहले ही लगाया है। और आप देखिएगा, मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी कि पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो जानते हैं कुछ टिप्स ऐसे जिसकी वजह से प्लांट आपका सर्दियों में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहे। ये देखिए, इन प्लांट के जो पप्स होते हैं ना, जब ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है ना, हैप्पी फील करता है, तो इसमें से इस तरह से ये पप्स निकलते हैं जिनसे आप इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कुछ खास टिप्स जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहे। वैसे तो फ्रेंड्स, प्लांट्स को कोई खास स्पेशल फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार चाहते हैं प्लांट्स। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनको हमें स्पेशल केयर देने की ज़रूरत होती है, तभी वो बड़े होते हैं, अच्छी हैबिट्स उनमें आती हैं, अच्छे संस्कार आते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स के साथ होता है। थोड़ा सा ध्यान इन पे दे दीजिए, इनसे बातें करिए, बहुत खुश होते हैं। इनमें हैप्पी फीलिंग वाले हार्मोन्स होते हैं जिनसे ये बहुत हैप्पी फील करते हैं। इनको भी बुरा लगता है, इनको भी शौक लगता है, इन्हें भी सर्दी लगती है। बस यही तो खास केयर होती है जो प्लांट्स की हमें करनी होती है, जिससे वो हरा भरा बना रहे हमारे घर में। पर होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जो है इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। एक तो प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी रोज़ की बिजी लाइफ से। इसी वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दें तो प्लांट ग्रो करता रहेगा। कोई बात नहीं, मैं वो भी दिखा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दी का समय आने लगता है ना, वैसे वैसे प्लांट्स थोड़े से डल हो जाते हैं। इनका ग्रोइंग सीजन ये नहीं होता है। वैसे तो मेरे यहाँ स्पाइडर प्लांट जो है हमेशा सर्दियों में ज़्यादा ग्रोथ करता है गर्मियों की बजाय। और वो क्यों करता है मैं आपके साथ बताऊंगी, भी शेयर करूंगी। देखिए, इसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी लग जाती है, इस तरह से थोड़े से पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और इन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं। उसकी वजह से प्लांट कुछ ज़्यादा ही डल हो जाता है। देखिए, ये जो पप्स निकल रहे हैं ना, इसमें से भी कुछ पत्ते पीले होने शुरू हो गए हैं। और इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स कि बहुत दिनों से इसको मैंने इंडोर रखा हुआ है, उसकी वजह से ये पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए हैं। ये प्लांट फ्रेंड्स जो है काफ़ी दिनों तक इंडोर नहीं रह पाता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह के ये जो पीले पत्ते हैं ना, जो येलो हो चुके हैं, इनकी अब इस प्लांट को कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय निकाल के, और ये पीले पत्ते जितने भी हैं, ये प्लांट की सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, तो इन्हें हटा दीजिए और इस तरह से शेप देने के लिए इनके पत्तों को इस तरह से काट दीजिए। तो शेप भी बना रहेगा और पीला पार्ट भी कट जाएगा और प्लांट की ज़बरदस्ती एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, एक गमले की मिट्टी में अगर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह है जिसकी वजह से प्लांट में फंगस लगता है, वो हटा दीजिए। तीसरा, अगर आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह बहुत दिनों से इंडोर रखा है तो उसको थोड़ा सा बाहर लेकर के आइए। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में रखिए, क्योंकि सर्दियों की धूप वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। तो आप इसे पूरे दिन भी बाहर धूप में रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छे से फील करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। आप देखिएगा, अगर आपके स्पाइडर प्लांट में अगर पप्स नहीं आ रहे हैं तो देखेंगे आप ढेर सारे पप्स निकल के आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा घना घना हो जाएगा और आप बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो इसे धूप में ज़रूर रखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आप मिट्टी में गुड़ाई करिए। मिट्टी में गुड़ाई करने से क्या होगा, एक तो मिट्टी जो है थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है, पोरस हो जाती है, वेल ड्रेन हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो प्लांट अच्छे से खाना बनाते हैं, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, हेल्दी रहती है, प्लांट भी हेल्दी रहता है। प्लांट को हम बहुत दिनों तक इग्नोर करके रखते हैं तो मिट्टी धीरे धीरे करके जाम होने लग जाती है, जम जाती है। उसकी वजह से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे पत्ते इसके पीले करना शुरू कर देता है, एक एक पत्ता नीचे
नीचे गिराना शुरू कर देता है, डल हो जाता है प्लांट और फिर धीरे धीरे मरने लग जाता है। तो इससे पहले ही थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी खाली करके हटा दीजिए, इसमें जगह बना दीजिए क्योंकि हम इसमें डालेंगे खाद। तो खाद डालने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कटोरी भर के वर्मी कंपोस्ट ली है। आप चाहें तो गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। और ये जो काम हम स्पाइडर प्लांट के साथ कर रहे हैं ये आप किसी भी प्लांट के साथ कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 कटोरी भर के लिए, आपको जितने प्लांट के लिए ये खाद बनानी है उतने प्लांट के लिए बना सकते हैं। अब 3 कटोरी भर के तो मैंने वर्मी कंपोस्ट ली थी, 1 कटोरी भर के मैंने नीम की खली ले ली है, जिसकी वजह से एक तो प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी फंगस नहीं लगेगी ऑफ सीजन में, यानी जो प्लांट का सीजन ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो नीम की खली होती है ये इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है क्योंकि पत्तों से मिलके बनी होती है और नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ही खास होता है, जिससे आपके पौधे की पत्तियां लश ग्रीन हो जाती हैं। एक तो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा हमने ये नीम की खली डाली है, दोनों ही पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो हमने ये देखिए जगह बनाई थी ना, वहाँ पर हमने ये खाद अच्छे से डाल दी है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से जो हमने मिट्टी थोड़ी सी खाली करके रखी थी, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर हम इसमें फिर से लगा देंगे। और ये जो हमने खाद डाली है इसको आपको 1 महीने के बाद फिर से डालना है। इससे क्या होगा कि ये प्लांट जो है सर्दियों में भी बिल्कुल वैसे ही एक्टिव रहेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए अब मैंने क्या करा है, मैंने पानी का स्प्रे किया है ताकि पत्तियां जो है ना वो धूल में बिल्कुल अच्छे से लिपट जाती हैं, उसकी वजह से प्लांट बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए। पौधों में जब भी पानी दें तो पौधों को शावर ज़रूर कराएं अच्छे से, तो वो हेल्दी बने रहते हैं, साफ़ रहते हैं। पत्तियां साफ रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है। पत्तियों की जो पोर्स होते हैं ना, ऊपर छेद होते हैं पत्तियों में, स्टोमेटा बोलते हैं उनको, और वो जो पोर्स खुल जाते हैं तो पौधे ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छे से बाहर निकालते हैं। तो बस आपको यही तो केयर करनी है। आपके घर में जितने भी इस तरह से स्पाइडर प्लांट है और डल हो रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो सबसे बड़ी टिप जो मैंने आपको दे दी, धूप में ज़रूर रखिए थोड़े दिनों के लिए इनको। और आप देखिएगा जब स्पाइडर प्लांट को आप थोड़े दिनों के लिए धूप में रखेंगे तो एक तो इसमें से पप्स निकलेंगे और दूसरा ये फ्लावरिंग भी करेगा। जब इसे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है ना तब ये फ्लावरिंग भी करता है। मेरे स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे छोटे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको मुझे लगाए हुए क्योंकि मैंने इन्हें पप्स से लगाया है। तो जैसे ही ये मेच्योर होंगे ना, आप देखिएगा व्हाइट कलर के छोटे छोटे से इसमें से फ्लावर्स निकलते हैं। आप इनके पप्स को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इनके पप्स को डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो लेयरिंग मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पप है उसको डायरेक्ट मिट्टी में आप दबा दीजिए, लेकिन उसको मदर प्लांट से काटिए मत, जब उसमें जड़ें आ जाए तब मदर प्लांट से उसको अलग कर दीजिए। मैंने ये सारे ही मेथड जो है अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आपको सब मिल जाएगा वहाँ डिटेल में जानकारी। आप इस समय प्रोपगेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सीजन है। सर्दियों में धूप में रखने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए मैंने इसको छोटे से बुद्धा पॉट में लगा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है ना इसमें ये। तो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। बाय बाय।